मिलेगा। अगर मैंने सुना जीवन में तो मुझे मिलना स्टार्ट हो गया और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है लाइफ के अंदर। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं, आपने बस टारगेट प्लान करना होता है। आपने टारगेट थ्रू अगर आपने प्लान कर लिया डेफिनेटली आप रीच करेंगे। बट ये कि आपने डेली एक्सरसाइज को अगर आपने छोड़ दिया, एक भी दिन की अगर आपकी एक्सरसाइज रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो हम लोग डिस्कशन ही कर रहे थे कि आपकी टीम बहुत बड़ी है, आप बहुत अच्छा नंबर करते हैं या करते होंगे, उसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना मैं उसमें आपको कोई इनपुट भी दे सकता। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर डिसिप्लिन होता है, क्योंकि सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिसिप्लिन। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें ड्रेस पहनी होती है और स्कूल टाइम से जाना होता है, तभी हम लोग स्किल्ड होकर के आगे पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब एक बच्चे से पूरी दुनिया चलती है, रीजंस की हमें पहले उस लायक बनाया जाता है। आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत ही प्योर है। मतलब आपके सबसे बड़ी चीज मेरे को जो लगी कि आपके कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब होता है ना कि लोगों के फेस पे कुछ और होता है, बैक साइड कुछ होते हैं, आप लोग सिंगल फेसिंग है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपके डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने पहले टच में आया हूँ सर के, और मैंने देखा उनका नेचर बहुत अच्छा है। नहीं तो लोग बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चल रहे होते हैं, आपके सामने कुछ होंगे, मेरे सामने आपके डायरेक्टर्स भी आपके साथ। आप लोग ना क्या हमारे सीईओ हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें 5 स्टार बुक करना पड़ता है उनके लिए। एज पर हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम वीआईपीज को साथ में ट्रेवल नहीं कराते हैं। हमने पूछा था सर से कि सर आपके लिए कुछ अलग होटल्स करने या गाड़ी नहीं नहीं नहीं, हम तो ट्रेवल एक साथ करते हैं। तो ये जो चीजें आपकी कंपनी में है वो ग्रोइंग होती हैं। जब आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, आपको अपने समान मान के चल रहे हैं, तो नेचुरली वो आपके साथ अटैच है। और मैंने उनका नेचर देखा, क्योंकि वो सीरियसली उनके अंदर बहुत मतलब बहुत अद्भुत हैं। अभी मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 3-4 डेज के साथ, क्योंकि आप किसी से मीटिंग के लिए जाते हैं 10 मिनट होती है, बट मैं पिछले करीब 3 दिन से साथ में हम 24/7 ब्रेकफास्ट साथ कर रहे हैं, लंच साथ में कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एक साथ साथ रिजॉल्व भी कर रहे हैं। हमेशा रिएक्शन होता है क्लाइंट, एज अ क्लाइंट आप लोग हमेशा मेरे से रिएक्ट करोगे कि आपकी आस्किंग होगी, बट हम आपकी कंपनी की कोई आस्किंग नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं उनके लिए बेटर है, बट हम उससे बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी आगे फ्यूचर में। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो आप प्योरिटी के साथ काम करें, क्योंकि मंजिल तो सबको पहुंचना है। मतलब आपके भी खुद के प्लान्स होंगे कि आपको 1000 करोड़ करना है या 2000 करोड़ करना है या आपको मर्सिडीज लेनी है, आपके खुद के प्लान्स हैं। कंपनी में लोग ले रहे होते हैं और कुछ लोग नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सर को कि मैं जैसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे लोग बड़े पंचुअल हैं। वहाँ पे अगर लीडर ने बोल दिया है, मतलब मैं 5-5 हजार लोगों के ग्रुप अकेले मैनेज करता हूँ। 5000 का नंबर, अभी 1100 लोग मेरे थाईलैंड में ऑलरेडी चल रहे हैं। जो अभी इस ऑर्डर के अंदर 2 बस मेरी और हैं। आप लोग अकेले नहीं, ऑलरेडी मेरे और ग्रुप भी चल रहे हैं। हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल नहीं करेंगे तो हम भी बड़े नहीं हो सकते। हमारा भी विजन बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े विजन के साथ टाइप कर रहे हैं। तो अगर आपको वो ड्राइव करनी है, कोई भी चीज़ को ड्राइव करना है तो प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग मतलब जैसे मैंने बोला सर को एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर हमें अपने काम को करना है तो वो सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने लंच नहीं किया, हमने काम को कर लिया। उसके बीच में जो एरर आए उसको एरर लेस कर देना, ऐसा आपको अपने टारगेट की तरफ इजीली आप अप्रोच कर पाएंगे चीज़ों को। तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, आप बहुत एक्सपीरियंस है। सीरियसली सर ने बोला कि आप लोगों की 50,000 की टीम है और उसमें से आप लोग आए तो आप तो स्पेशल स्पेशल हो ही एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोग पे करके नहीं आए हो। पे करके तो कोई भी आ सकता है, किसी भी चीज को अचीव करके आना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब आप लोग सीरियसली मतलब लीडरशिप कोई भी मैनेज कर रहा है, एज ऑफ नाउ बहुत बड़े लीडर हैं, बट ये कि आपको थोड़ा करेक्शन करना है। करेक्शन करेंगे तो उस चीज पे पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है। आपकी कंपनी आपके हिसाब से चलेगी जब आप उनको सपोर्ट करना चालू करेंगे। टेक्निकली कंपनी के लिए क्या होता है, जो मेरा अनुभव है, देखिए मेरे को पता नहीं, मैं बस आप लोगों से बात बैठ कर मैंने सीखा है या सुना है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से, अगर आप चाहोगे ना कि दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस हो जाए जिसमें आप मल्टीनेशनल जैसा आपको रिएक्ट आ जाए, आपको अपनी कंपनी का कंसेप्ट ही चेंज करना है, आप जो चाहते हैं, आप चाहेंगे रिलायंस जैसी आपकी कंपनी बन जाएगी, बट आपकी आस्किंग होनी चाहिए, आपको कंपनी को वो सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आप उस लेवल पे रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर मैं अपने ऑफिस में हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें बहुत बड़ा होना है तो पहले बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी हम बड़े हो सकते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ नहीं मेरा स्टैंडर्ड में बहुत हाई है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। एज अ डायरेक्टर, मैं भी अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर हूँ, एज पर HGI टूर्स में मैं खुद डायरेक्टर हूँ, बट मैं डायरेक्टर जैसा रिएक्ट नहीं करता। बट डायरेक्टर जैसा रिएक्ट करूंगा तो फिर मैं काम नहीं कर सकता। एज पर एक एम्प्लॉय मेरे को और चाहिए होगा जिसको मेरे को 1 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, जो टूर मैनेज करेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं 12 लाख रुपीज तो सेव कर ही रहा हूँ कंपनी के लिए, और मेरे लिए बहुत हैपनिंग है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, जैसे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो वो चीजें हैं, आपको बस केवल डिसिप्लिन लाना है। और मैं ये डिसिप्लिन मैं नहीं बोल सकता, मैं ये सर के वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। एज ऑफ नाउ इस समय सर ही बोल रहे हैं। अगर आप उस चीज को करेंगे तो शायद 100% मुझे उम्मीद है कि आप जो MLM की इंडस्ट्री को मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारी
ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एमएलएम चेंज हो गया है। पहले एमएलएम अलग होता था, अभी बहुत सिस्टमेटिकली हो गया है। तो गवर्नमेंट की वो जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके कंपनियां बहुत बड़ी हो रही हैं और बड़ी हो चुकी हैं। तो आप लोगों की कंपनी बहुत अच्छी है और आपको तो बहुत आगे जाना ही है। जैसे आपके डायरेक्टर्स हैं, जैसे आपके सीनियर्स हैं, तो आपको बहुत आगे जाना है। बट ये कि लोग चलता रहता है, आप लोगों के मॉडल्स हैं, लोग पिच करेंगे, आपको चेंज करेंगे, वो एज ऑफ नाउ। और ये एरर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका इतना बड़ा कारोबार है कि आप 50,000 लोग हो, तो अगर 500 या 1000 लोग चले भी जाते हैं तो आपके अगले दिन शायद 4000 लोग जोड़ रहे होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? आप अगर उससे इम्पैक्ट होते हो तो फिर आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए चीज़ों से कभी भी। हमारे साथ भी चल रहा होता है, हम लोग टूर कर रहे होते हैं, हमारे पास एक कंपनी नहीं आती है, 2 कंपनी नहीं आती है, एक कंपनी हमारे से नीचे लूज हो रही होती है, एज अ बिजनेस मॉडल काइंड। तो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बस डिसिप्लिन अगर आप हो जाएंगे तो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा मतलब उनके साथ चल रहा होता है, अरे नहीं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सुबह 6 बजे उठने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है टेक्निकली जब आप पूरे साल को कैलकुलेट करोगे। एक बच्चे से बात करोगे ना जो स्कूल में तैयारियां कर रहा होता है, एग्जाम दे रहे होते हैं, उनसे पता करिए कि कितना मैटर करता है उनके लिए वो 1 घंटा ना पढ़ पाना। अभी नया कल्चर है, जैसे बच्चे आजकल दिल्ली में पढ़ते हैं, जैसे मैं देखा आप लोग भी शायद स्टडी कर रहे हो ना, तो अभी ये जो कल्चर आया है ये हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में वो अलग कल्चर था, हमें घर में पढ़ना होता था, हमें पूरी फैसिलिटेट किया जाता था। अभी चीजें अपग्रेड हो रही हैं क्योंकि हमें कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। पहले के टाइम में कंपटीशन छोटे थे और हमारे सामने चैलेंजेस नहीं थे। अभी हमारे साथ कंपटीशन बहुत बड़े हैं तो हमें मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से बस यही पे खत्म करना चाहूंगा इस चीज को कि सीरियसली आप बहुत अच्छी टीम्स हो, बहुत अच्छा करने वाले हो, आपके लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग बस केवल ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करने के बाद फिर चलें। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कुछ हो जाएगा, 1 महीने में कुछ हो जाएगा। वो सब कुछ आपके कंट्रोल्स में है और आपको टाइम देंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी दुनिया में जो आपने सोची होती है। तो आप लोग बस केवल पेशेंस के साथ अपना जो स्टेप है वो उसको कंटिन्यू करें। और अच्छी कंपनी है मेरे लिए। मैं लास्ट 2-3 महीने में अगर ये बात बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत कम लोगों के साथ डिस्कशन होता है और ये मैंने पहली बार ऐसी स्पीच दी है।